एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो कल रात में ही मैंने आपको बता दिया था कि आपका 18 को जो है सीटेट का एडमिट कार्ड आएगा। एंड आई नो कि आपने डाउनलोड भी कर लिया होगा, सारी चीज़ें आपने देख ली होगी। चाहे आप बीएड के स्टूडेंट हैं, चाहे डीएलएड के हैं, सभी के एडमिट कार्ड आ गए हैं। वहीं दूसरी तरफ आप सभी के बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि 6:30 बजे की जो मीटिंग है उसका क्या हुआ। मतलब आप क्वेश्चन भी कर रहे थे कि हुआ भी है नहीं, अपने मन से आप बता रहे, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी प्रूफ के साथ, स्क्रीनशॉट लगा दूंगी। और या फिर आप चाहें तो एनसीटी की वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हैं। देखो मीटिंग कब होनी है, एनसीटी की ये सारी चीजें पता चल जाती हैं, जो कि मैं आपको बता देती हूँ। अब इनका सब्जेक्ट क्या है आप जानते हैं कि मीटिंग से पहले तो बताएंगे नहीं, तो मीटिंग हुई है और किस टॉपिक पे हुई ये भी मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ में जो बीएड वाले स्टूडेंट हैं और आपको क्या क्या लेकर जाना है सीटेट में एडमिट कार्ड के साथ, ये भी आपको जानना चाहिए। एंड आज बहुत इंपॉर्टेंट डे है, ठीक है। देखिए एसएसटी की क्लास होगी, मैराथन होगी, हिंदी का पैसेज का मैं आपको एक ट्रिक बताने वाली हूँ। शाम को आपको टैग वर्ड पता चलेगा, क्योंकि अब समय है नहीं, आप जानते ही हैं 18-19 2 दिन बाद एग्जाम है सीडीपी का भी। तो जो भी आपके काम किए ना, सारी चीजें आपको पता चलेगी। देखिए आपने पढ़ाई तो की है ना, तो अब इसको बस एक बार जो है समझने की जरूरत है, हल्का सा रिवीजन, और आपको कुछ चीजें बतानी जरूरी है सो दैट आपको क्वेश्चन ना आए तो भी आप पेपर अच्छे से कर सकें। कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजों की वजह से ही पेपर नहीं निकल पाता है, और इस बार का सीटेट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार सीटेट देने का कोई मतलब नहीं है। इस बार किया है बस अच्छे नंबर लेकर आओ और क्वालिफाई कर जाओ, ठीक है। चलिए सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन आ रहा था कि सीटेट का एडमिट कार्ड जो डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं वो कर रहे थे कि क्या सभी का आया है, तो जी हाँ सभी का आया है। अब सभी का क्यों आया ये भी सवाल है, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो देखिए आपको ही पता है कि अभी चीजें सामने नहीं आई है, और सीटेट ने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है, इसलिए सीटेट को कोई दिक्कत होगी नहीं पेपर कराने में, क्योंकि इन्होंने ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है नोटिफिकेशन में। आप जानते ही हैं कि जो भी चीजें हैं वो एसएलपी के अधीन है, इसीलिए सभी का एडमिट कार्ड आया है। तो बीएड वाले का भी आया है, तो क्या बीएड वाले भी जो है वैलिड होंगे, तो अभी आपको पता चल जाएगा रीजन क्या है। बट हाँ, बीएड एंड डीएलएड दोनों जाइए अपना पेपर दीजिए, पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों दीजिएगा। वैसे भी जाएंगे ही उसी सेंटर पे, एक ही सेंटर पे आपका एग्जाम भी होना है, तो पेपर मत छोड़ना, ठीक है। पेपर 1 पेपर 2 सभी को देना है और आप सभी को क्लियर करना है, ये चीज एकदम क्लियर है। तो बीएड वालों का भी एडमिट कार्ड आ चुका है, वो भी पेपर देंगे। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, देखिए रिपोर्टिंग टाइम तो 7:30 बजे है, इतना सुबह जाने का कोई मतलब भी नहीं अगर आपके घर के आसपास सेंटर है। वैसे पेपर 2 का भी तो वहीं पे रहेंगे, तो इसकी कोई दिक्कत है नहीं। बट फिर भी हर बार ऐसा होता है कि 9:30 बजे के बाद से जो भी बच्चे जाते हैं ना, उनको बाहर कर दिया जाता है। इसलिए रिक्वेस्ट है कि कम से कम 1 घंटे का मार्जिन लेके जाइए। अब ऐसा नहीं कि एकदम से टाइम बना लिया कि नहीं मैं तो 2 मिनट कम रहेगा तभी, जी नहीं, थोड़ा 1 घंटे पहले जाइएगा। तो रिपोर्टिंग टाइम तो बहुत ज्यादा समझ ही सकते हो, 7:30, और पेपर होगा 9:30 से। तो ये भी हो सकता है कि आप 8 जो है 8:30 बजे तक पहुंच जाइए वहां पे, ठीक है। 1 घंटे का मार्जिन लेके चलेगा। तो पेपर 1 आपका स्टार्ट हो जाएगा 9:30 से, मतलब 9:30 से आप गोले बनाना स्टार्ट कर देंगे, 12 बजे तक चलेगा। फिर 12 से लेके 2 के बीच में आपको गैप मिलेगा, जिसमें आप लंच वगैरह कर सकते हैं। जिसका पेपर 2 है, तो पेपर 2 की स्टार्ट मतलब जिसमें आप पेपर करना स्टार्ट कर देंगे, वो होगा 2 बजे से लेके 4:30 बजे तक, क्योंकि आपका पेपर है 2.5 घंटे का। तो ये तो आपको पता है, पेपर 1 की टाइमिंग है 9:30 से 12, और पेपर 2 की टाइमिंग है 2 से 4:30। अब इससे पेपर 1 9:30 है, तो 8 8:30 बजे तक पहुंच जाना। साथ में क्या लेकर जाना है, तो प्री एडमिट कार्ड नहीं, कोई भी बेकार का डॉक्यूमेंट साथ में मत लेकर जाना, ठीक है। जैसे बहुत से लोग जो है मार्कशीट वगैरह लेके चले जाते हैं, ये सारी चीजें लेके जाने की जरूरत नहीं है। बेकार में टेंशन होगा कि मार्कशीट कहीं गुम ना हो जाए। एडमिट कार्ड लेकर जाओ, आईडी प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड, ये सारी चीजें लेके जानी है। मोस्टली लोग आधार कार्ड लेकर जाते हैं, तो आप वो भी लेकर जा सकते हो, नहीं है तो भी आप जैसे कि वोटर आईडी हो गया, पैन कार्ड, ये भी लेकर जा सकते हैं। अच्छा, ब्लू या फिर ब्लैक आपको बॉल पॉइंट लेकर जाना है, मोटे निब वाले मिलते हैं, आप जाइएगा शॉप पे, बस बोल देना कि बबल्स बनाने वाले जो पेन होते हैं वो थोड़े से इसकी निब जो है मोटी होती है, उससे गोले बनाने में आसानी होती है, वो लेकर जाइएगा। एंड वाटर बॉटल, बट वो भी ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ब्लैक या फिर जो एकदम कलरफुल है वैसा नहीं, ट्रांसपेरेंट लेकर जाना है। क्या इसके अलावा वॉश लेकर जाना है? बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी लेकर मत जाना इसके अलावा। बहुत से लोग क्या करते हैं, पेपर 1 में जो उनको क्वेश्चंस पेपर मिले होते हैं वो दूसरे पेपर में भी लेके चले जाते हैं साथ में, जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ भी नहीं लेकर जाना है। और जो ट्रांसपेरेंट जो बैग्स वगैरह होते हैं ना, जिसके अंदर हम पेन वगैरह, वो भी बाहर निकलवा देते हैं। इसीलिए मतलब समझ लो कि बस इतना ही लेकर जाना है, एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ, पेन, बॉटल। इसके अलावा ना तो वॉच लेकर जाना है, ना तो स्केल लेकर जाना है, ना ही कोई ऐसी चीज जो कि आपको पता है कि इसके अलावा, जैसे कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो जो स्मार्ट वाले जो पेन वगैरह आते हैं वो भी लेके चले जाते हैं।
तो उसे बाहर रखवा देंगे, तो कोई मतलब नहीं है टाइम वेस्ट करने का। इतना पता चल गया। दूसरी चीज मैंने बता ही दिया कि 10 बजे आपकी एसएसटी की क्लास होगी, हिंदी की होगी, पैसेज की होगी। ओके, अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आखिर में पेपर कैसे हो रहे हैं। जब गजट रद्द कर दिया गया तो पेपर कैसे हो रहा है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो पेपर इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये लोग मीटिंग में बहुत लेट कर रहे हैं। देखिए, कल मैंने आपको बताया था कि 6:30 बजे जो है आपकी मीटिंग है, तो आप में से बहुत से लोगों का जवाब आया कि कैसे आपको पता चल गया। तो अगर आप पता करने की कोशिश करोगे तो आपको भी पता चल जाएगा। साथ में बहुत सारे वेबसाइट वगैरह भी चेक करना पड़ता है। 6:30 बजे क्या मीटिंग हुई है? जी हाँ, बिल्कुल हुई है। स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, आप चेक कर सकते हो। तो किस रीजन में हुई है? देखिए, मीटिंग होना था। अब एनसीटी के ऊपर ज़्यादा फोकस है सभी का, क्योंकि सभी की नज़रें एनसीटी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं। बिकॉज जब तक इनका कुछ आएगा नहीं, एकदम से सब जो है हौच पौच बना रहेगा, समझ में नहीं आएगा कि आगे क्या होने वाला है। तो वैसे ही जैसे ही पता चला 6:30 बजे मीटिंग, बट हाँ, सब्जेक्ट नहीं बताया जाता है, आप भी जानते हैं। एक इनकी मीटिंग बहुत पहले हुई, जो कि उसमें कुछ सीक्रेट रखा गया है, केंद्रीय विद्यालय से रिलेटेड बात हुई थी और भी चीज़ें। दूसरी मीटिंग इनकी कल हुई है, और इसमें क्या था? तो इसमें था कि 4 जो रीजन ऑफिस हैं एनसीटी का, 4 जो रीजनल ऑफिस में, उसमें कुछ ऐसा हुआ है। तो अपील जो है फाइल अंडर सेक्शन 18 ऑफ एनसीटी एक्ट, मतलब जो सेक्शन 18 है एनसीटी एक्ट के, उसमें अपील किया गया था कि जो 4 रीजनल ऑफिस है उससे रिलेटेड मीटिंग हुई थी। ठीक है, तो मीटिंग का सब्जेक्ट तो बताया नहीं जाता है, बस ये है कि मीटिंग हुई है। और अभी जो है एनसीटी के लिए क्या, हमारे लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है ना कि एनसीटी जो है जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मीटिंग करे और गाइडलाइन जारी करे। बट इन्होंने मीटिंग किससे रिलेटेड किया है? 4 रीजनल ऑफिस से रिलेटेड किया है। ठीक है, तो मीटिंग हुई है, बट आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड इनकी मीटिंग नहीं हुई है। हाँ, ये है कि अब जल्द से जल्द जो दूसरी मीटिंग होगी वो इसी से रिलेटेड होगा। ठीक है, तो जैसे ही होगा वो मैं आपको बता दूंगी। मैं आपको बोलना चाहूंगी कि देखो, मीटिंग होगा ही सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड। और आपने जो एनसीटी के चेयरमैन है उनकी भी बातें आपने सुनी है। उन्होंने ये भी बोला कि अभी हम धीरे धीरे इस पे करेंगे, क्योंकि इस पे अचानक से कुछ भी नहीं किया जा सकता ना कि आपने एक दिन मीटिंग की और आपने फैसला ले लिया या फिर आपने कुछ भी गाइडलाइन लिख दी। इसमें बहुत समय लगेगा, कुछ कार्रवाई भी होती है कानूनी, आप भी जानते हैं, जो भी लीगल्स जो भी चीजें होती है उसको इनको फॉलो करना है। हाँ, बट ये है कि अगर कल हो गई होती सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड मीटिंग, थोड़ा सा एक पता चलता है कि क्या होने वाला है। बट इन्होंने रीजनल ऑफिस से रिलेटेड बात कर ली है। अब देखते हैं अगली मीटिंग कब होगी। दूसरी चीज कि बीपीएससी का भी एग्जाम है। अब देखो, जितने भी बीएड वाले स्टूडेंट हैं, चाहे डीएलएड वाले स्टूडेंट हैं, आप यही कर सकते हैं। आपका एडमिट कार्ड आ रहा है, आप जाइए पेपर दीजिए। बाकी जो भी चीजें होंगी किसी को पता नहीं है। अगर मैं बिहार गवर्नमेंट की बात करूं तो उन्होंने तो अपील भी करने की भी कोशिश नहीं की है। रियलिटी यही है। आपको पता है वो दिल्ली चले गए थे। प्लस जो वहाँ के जो तेजस्वी यादव, उनकी भी बातें आपने सुनी होंगी कि बहाली होगी ही। वहीं पे सुनने में आ रहा है कि बहाली के बाद से जो है, जो भी नियोजित शिक्षक हैं उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा। ये भी बात उन्होंने बोल दिया है बहाली के बाद। बट बहाली के बारे में भी तो कुछ क्लियर कीजिए। कल भी एक नोटिस आया है कि 24, 25, 26 को पेपर होगा, उससे रिलेटेड कुछ जो भी प्रावधान करने हैं वहाँ पे बीपीएससी के माध्यम से उन्होंने उनको लिखा हुआ है। सारे जिलाधिकारियों को भी आपने देखा ही होगा, सारी इन्फॉर्मेशन कल मैंने बताया ही है। बट मेन चीज ये है कि अभी क्या है, तो सब अभी ऐसे ही परेशान है। तो इसलिए मैं यही बोलूंगी, चीज यही है कि कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप पेपर देने जाओ। हाँ, ये जरूर है कि मैं एक चीज बोलूंगी कि देखो, पहले आपका सीटेट का पेपर है, तो कुछ भी करके सीटेट, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, इसको क्लियर जरूर करना, क्योंकि ये आपका पास होगा तो आप सभी के सामने अपॉर्चुनिटी होगी। मैं अपने साइड से कोशिश कर ही रही हूँ, जितना ज्यादा हो सकेगा आज मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही बताऊंगी। ठीक है, में आया होगा, कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।